एवीएन यानी अवास्कुलर निक्रोसिस हड्डी की एक सीरियस प्रॉब्लम है। यह तब होता है जब हड्डी तक ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लड सप्लाई कम होने से हड्डी के टिश्यूज मारने लगते हैं। इससे दर्द, कमजोरी और हड्डी टूट भी सकती है। एवीएन को ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहते हैं। यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह ज्यादातर 30 से 50 साल वालों को होता है। पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा एवीएन होने का चांस होता है। एवीएन के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे चोट लगना, स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज और कुछ मेडिकल कंडीशंस। अगर एवीएन जल्दी पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट में ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए मेडिसिन्स या थेरेपी दी जाती है। लेटर स्टेजेस में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है डैमेज्ड जॉइंट को रिपेयर या रिप्लेस करने के लिए। एवीएन को समझना इससे बचने और टाइम पे ट्रीटमेंट कराने का पहला स्टेप है। एवीएन किसी को भी हो सकता है, पर कुछ चीजों से इसका खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि चोट लगना, जहां फ्रैक्चर या डिसलोकेशन से बोने तक ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स यूज, जो अक्सर इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होते हैं, बोन की ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। ज्यादा अल्कोहल पीने से भी एवीएन का रिस्क बढ़ता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे गॉचर डिजीज और सिकल सेल अनीमिया भी इसका रिस्क बढ़ा सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है एवीएन का पर्सनल रिस्क जानने के लिए। शुरू में एवीएन के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है, सबसे कॉमन सिम्टम दर्द होता है। दर्द शुरू में हल्का हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ बढ़ सकता है। स्टेज 1 में आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। स्टेज 2 में अफेक्टेड जॉइंट पे वेट डालने पर दर्द होगा। स्टेज 3 तक आपको आराम करते टाइम भी दर्द होगा। जैसे जैसे एवीएन बढ़ता है, अफेक्टेड जॉइंट स्टिफ हो जाएगा और मूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिना ट्रीटमेंट के बोन टूट भी सकती है। अगर आपको जॉइंट में लगातार दर्द हो रहा है, खासकर चोट लगने के बाद, या अगर आपको एवीएन के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एवीएन किसी भी बोन में हो सकता है, लेकिन यह सबसे ज्यादा हिप जॉइंट को अफेक्ट करता है, जो कि एवीएन का सबसे कॉमन साइट है। यह नी जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसे दर्द और स्टिफनेस होती है। शोल्डर में एवीएन से हाथ मूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाथ, पैर और जबड़े में भी यह हो सकता है। एवीएन की लोकेशन और सेवेरिटी से ट्रीटमेंट ऑप्शंस और लॉन्ग टर्म आउटकम्स पर असर पड़ता है।